भारत माता की कोख से समय समय पर अनेकों रत्न पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपनी सेवाओं से और अपने बलिदानों से भारत माता के गौरव को बढ़ाया है, उसके ललाट को ऊंचा किया है। आज हम भी इसी गौरव का अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बीच हिमालय की गोद में पले बड़े महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी उपस्थित हैं। देवभूमि की सुरभि से सुरभित, शिक्षा के संस्कारों से सुसज्जित, नेतृत्व का तेज, परिवर्तन का संकल्प, कलम की ओजस्विता, वाणी की प्रखरता, संघर्ष का सौंदर्य, दायित्व का गहरा बोध, स्वभाव की मृदुता, आचरण की सरलता जैसे असंख्य उच्च मानवीय मूल्यों से जिस महामानव का निर्माण होता है, वह हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारे नए गवर्नर श्री यहां आए हैं, श्रीमान कोश्यारी जी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, जिसका उल्लेख करने में मुझे गर्व महसूस होता है, कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्य करता था, कभी उत्तराखंड का प्रभारी हुआ करता था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करता था। महाराष्ट्र के प्रथम पुरुष होते हुए भी सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर जो स्वयं पैदल चलकर महाराजा शिवाजी की जन्मस्थली को नमन करने पहुंचे और जिनकी सरलता और शालीनता का बखान स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी अपने व्याख्यानों में करते रहे हों, जिनका यश उत्तराखंड के छोटे से गांव से उठकर न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी फैल रहा है, ऐसे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि। अल्मोड़ा उत्तराखंड की वादियों के मध्य मेहरगाड़ी ग्राम में 17 जून 1942 में आपका जन्म हुआ। आपने उच्च शैक्षणिक अध्ययन करते हुए वर्ष 1964 में आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की। शिक्षा प्राप्ति के बाद कुछ समय आपने प्रवक्ता पद पर सेवा प्रदान की। इस तरह आपके सेवा में जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में हुई, किंतु आपने स्वयं यहीं तक अपने आप को सीमित नहीं किया। आपने पत्रकारिता जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य भी किया। आपने साप्ताहिक पर्वत पीयूष की स्थापना की और स्वयं संपादक रहते हुए उसे असाधारण ऊंचाइयां प्रदान की। आप उत्तर प्रदेश हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन के सदस्य भी रहे। समाज सेवा तो मानो आपके जीवन का मेरुदंड है। आपके व्यक्तित्व के निर्माण में राजनीतिक चेतना की महती भूमिका है। राजनीति आपका व्रत है, वृत्ति नहीं। तरुण वय में ही आपके अंदर नेतृत्व के गुण विकसित हो चुके थे। अल्मोड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ महासचिव पद पर निर्वाचन आपके राजनीतिक जीवन का शैशव काल था। साधना के पुनीत पथ पर चलते हुए वह कठिन समय भी आया जब आपको आपातकाल में मीसा के तहत 21 महीने जेल की त्रासदी झेलनी पड़ी। आपने इस यातना को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक प्रेरणा बना लिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हुए अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। संप्रति आप 2019 से महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र के रूप में निरंतर राष्ट्र सेवा में संलग्न हैं। सेवा में संलग्न इतनी लंबी जीवन यात्रा सचमुच रोमांच पैदा कर देती है। सेवा को ही आपने जीवन जीने का साधन बनाया। आपके जीवन की यह साधना दीर्घ काल तक दिग दिगंत में मानवता की रश्मियां फैलाती रहेगी। आप चिरंजीवी हो, यही भावना है। बधाई के पात्र हैं श्रद्धेय भगत सिंह जी। आपका हृदय विशाल और सरल स्वभाव जी
समाज सेवा के कार्यों का आपने उठाया है जो बीड़ा, आपका दृढ़ संकल्प हरे सभी दुखियों की पीड़ा।